So you have completed your bubble diagram. So we can see that these are the senior most positions connected to the construction manager, and he is ultimately connected to head Head architect. architect. Now the problem is this, that how do we deal these things? How do we make this space? इसको समझाने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपने ये जो बनाया था बबल डायग्राम, जिसको हमने पिछले वीडियो में रिकॉर्ड किया है, इसको आपने स्पेस में स्टार्ट किया। सो दिस वाज योर बिगनिंग। यहाँ पे आपने स्टार्ट किया सो मच ऑफ एम्प्टी स्पेस, लिटरली आपने इसको कॉपी करने की कोशिश करी। देन यू मूव टू दिस। अब ये बेटर पोजीशन में है क्योंकि यहाँ पे एक साइड को आपने ओपन रखा है और क्लोज रखे हैं। इसको आइलैंड मतलब बीच में रखा है और ये पैसेजेस बनाए हैं। सो इससे ये इम्प्रूव कर लिया आपने। फर्दर जब आपने इम्प्रूव किया है सो ये आया। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि इन सब स्पेसेस में तो अप्रोच किया जा सकता है, इन सारे स्पेसेस में, लेकिन ये वाला स्पेस कंप्लीटली क्लोज्ड है। यहाँ कहीं से भी पहुँचना मुश्किल है। यहाँ फिर भी हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं, इनमें भी एंटर कर सकते हैं, इनमें भी कर सकते हैं। इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना, यहाँ पे एक फ्लॉ है, एक कमी है, एक प्रॉब्लम है। उसी को मैं आज की वीडियो में, इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ है ये हेड इंजीनियर, उसके साथ है सीनियर इंजीनियर, और उसके अंडर में ये दो लोग हैं, जूनियर इंजीनियर ड्राफ्टमैन। यस। सो इसको हम लोग कैसे डील करते हैं, हम ये देखेंगे। मैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कम्प्लीटली मैं पॉलीलाइन से इनको इंडिकेट कर देता। ये कम्प्लीटली एक वो एरिया है जिसको हम लोग कैसे डील करेंगे। इसके लिए जैसे आपने एक रूम बनाया, किसके लिए? हेड इंजीनियर के लिए। ये आपने एक रूम बना दिया हेड इंजीनियर का। इसको मैं शॉर्टली इसको ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ। ये इंजीनियर की चेयर है, ये विजिटर चेयर्स हैं। जैसे ही आपने ये बॉस चेयर बनाया, विजिटिंग चेयर बनाया, साथ में आप क्या कर सकते हैं कि साइड में सोफ़ा भी बना सकते हैं। यहाँ पे लाउंजिंग या यूँ कहें कि वेटिंग के लिए अंदर में भी स्पेस दिया जाता है। इसको मैं एक्सप्लोड करता हूँ। एक्सप्लोड करने के बाद मैंने मान लो यहाँ पे एंट्री दे दी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी स्पेस को आगे की तरफ बढ़ाऊँगा। बढ़ाने के बाद मैं इस चीज़ को कॉपी करके आगे लेकर आऊँगा, और यहाँ पे ये जो सीनियर इंजीनियर है इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। कहाँ पे? वो यहाँ पे प्लेस करूँगा। और इसको कहाँ प्लेस करूँगा? वो यहाँ पे प्लेस करूँगा। क्योंकि ये एक ही सर्कल के अंदर है, मतलब ये एक एनक्लोज स्पेस इसको रिक्वायर्ड है, इसको भी रिक्वायर्ड है, लेकिन ये इसके अंडर है। जो एरिया हम इसको दे सकते हैं वो इसको नहीं दे सकते, क्योंकि कंपनी में सबके अपने पोजीशंस होते हैं, हायरार्की होती है। कोई सीनियर है, कोई उसका सबऑर्डिनेट है, फिर उसका सबऑर्डिनेट है, और कई लोग इक्वल्स अमंग्स द डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे काम करने वाले इक्वल अमंग्स देमसेल्व्स, अपनी सभी लोगों के बीच में वो सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं पोजीशन में। वो इनका सीनियर है और ये इनका सीनियर है, इसीलिए स्पेस में भी ये दिखना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसके जो स्पेस हैं ये हमने क्या करे कि क्लोज रखा, ये कम्प्लीटली क्लोज्ड होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये लेकिन ओपन रहेगा। अब हमारे पास में कौन लोग बचे हैं? जूनियर इंजीनियर ड्राफ्टमैन। हाँ, तो इनको हम क्या करेंगे कि ये देखिए, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लाकर रख दिया और इसको हमने इसमें मिला दिया। अब आप देख सकते हैं कि सीनियर इंजीनियर और इसके बीच में क्या फ़र्क है? सिर्फ इस चीज़ का कि हमने यहाँ पे इनको सेपरेट ऐसे बैठने के लिए बना दिया। ये ऐसे भी हो सकता है, ये डिपेंडिंग ऑन कैसी रिक्वायरमेंट है। यहाँ 2 या 3 जितने भी ड्राफ्ट्समैन हैं, कितने ड्राफ्ट्समैन हैं? 2 ड्राफ्ट्समैन।
मैंने 2 बना दिए। अगर आपको ये सूटेबल पैटर्न नहीं लग रहा, ये लोग दोनों शेयर कर रहे हैं स्पेस को, है ना, ये स्पेस भी खुला हुआ है, ये लो हाइट पार्टीशन है, 5.5 फीट के आसपास पे ये पार्टीशन होगा, और यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन होंगे, क्रिएट कर रहे हैं। वो आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों को क्या किया, ये दोनों एक साथ हैं, मैंने एक साथ दिया, ये लो हाइट पार्टीशन है, इनके बीच में एक बहुत कम प्रिवेसी रखी है ना, और इसमें कंप्लीट प्रिवेसी रखी है। अब ये क्या होता है कि ये क्लोज हो जाता है, क्या होता है ये क्लोज, कंप्लीटली क्लोज। क्लोज। तो क्योंकि पोजीशन इसकी ऊपर की है तो हमने इसको क्लोज रखा। सो ये कंप्लीट रिलेशन मैंने यहाँ दिखाया, जो आपको भी वैसे ही देना है। जैसे आपने यहाँ पे क्या लिया है, ये हेड इंजीनियर कहाँ पे है, यहाँ पे हेड इंजीनियर यहाँ दिया आपने, सीनियर इंजीनियर यहाँ दिया, ये ऐसे जैसी लिटरली इसको हम फिट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए हमने एक स्पेस बनाया, लेकिन इन दोनों में हमने देखिए कैसे रखा, बीच में लो हाइट पार्टीशन करके। यहाँ पे हमने किसको बिठाया, इसको भी हम कॉपी कर लें ताकि हम दिखा सकें कि यहाँ पे कौन है, 2 ड्राफ्ट्समैन, जूनियर इंजीनियर एंड हेड इंजीनियर। कुछ इसी पैटर्न पे हर एक स्पेस को हम डील करते हैं। अब इसको कैसे बिठाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अब जैसे इसके पास में विजिटर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे लाउंजिंग भी है, यहाँ पे जैसे एक सेंटर टेबल भी लगा दिया हमने। अब इसको कैसे बिठाएंगे आप बता सकते हैं। इसको करने के लिए हो सकता है हम लोग, अब ये देखना होता है फर्नीचर जब हम प्लेस करते हैं किसका क्या रोल है, वो क्या काम करता है, राइट। फॉर एग्जांपल कोई सेल्समैन है किसी शॉप में, तो क्या करता है, वो काउंटर के पीछे होता है, सामान लाता है, दिखाता है, उसका फंक्शन अलग है ना। अगर कोई वीडियो एडिटर है तो उसका फंक्शन अलग है, उसके पास चारों तरफ में क्या होंगे, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड स्टफ होंगे, सिस्टम, कंप्यूटर, सीपीयू, है ना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे स्प्रेड होंगी चारों तरफ। तो अगर ये सीनियर इंजीनियर है, सो इंजीनियर किस चीज़ का इंजीनियर, जाहिर सी बात है ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सो इस सिविल से रिलेटेड एक इंजीनियर है। अगर आपको लगता है ये वाला पैटर्न सही नहीं है तो आप इस पैटर्न में भी बिठा सकते हो, लेकिन ये पोजीशन हाई है इसलिए इसको ऐसे बिठाया हमने, ये उससे लो है और ये इससे भी लो है। सो देखा आपने कंप्लीटली हमने कैसे इसको कैप्चर किया। सेम आपको सेंस यहाँ पे भी रखना है, गेटिंग माई पॉइंट। अब आप देख सकते हैं कि ये एंट्री कहाँ से ले रहा है, यहाँ से ले रहा है, यहाँ से होते हुए वो वहाँ जा रहा है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ से एंट्री दे इसके लिए ताकि इसको सुपरवाइज करे, लेकिन ये इसको सुपरवाइज करे। सो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन क्या है, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्या किया, फिलेट किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक ब्रेक कमांड होता है, पता है ना। सो ब्रेक कमांड से हमने यहाँ ब्रेक किया। मैं यहाँ क्या दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो ये हेड इंजीनियर है यहाँ से एंट्री लेगा, यहाँ से एंट्री लेने से क्या है कि उसकी नज़र में ये सामने है और ये भी है पार्शियली, इसको देख सकता है कि ये लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ये लोग काम भी नहीं कर रहे, है ना। तो ये सुपरविजन में होते हैं, ये सीनियर पोजीशन है, बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। सो ये रिस्पॉन्सिबल पोजीशन किसके लिए है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर को ये रिपोर्ट करेगा, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन मैनेजर का जो केबिन होगा इससे भी साइज में बड़ा होगा, टेबल के साइजेस, डेकोर, फर्नीचर, सब कुछ इससे अपर ग्रेड में होगा, इसका इससे लोअर ग्रेड में होगा, इसका इससे लोअर ग्रेड में होगा। अब आपके पास में क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। लेकिन सर इसमें ड्राफ्टमैन दे रखा है, लेकिन जूनियर इंजीनियर दिया इसमें। किसमें, इसमें 3rd नंबर में। ओके, सीनियर इंजीनियर के अलावा जूनियर इंजीनियर भी है, हाँ। तो उसके लिए भी हमें स्पेस निकालना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसी को हम मिरर कर लेंगे। वो कैसे, फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे कर लेंगे कि ये स्ट्रेच करके हमें ज़्यादा स्पेस निकालना होगा, और इसको हम मिरर कर देंगे। मिरर करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक ऐसा स्पेस मिलेगा जिस स्पेस में हम
दोनों को बिठा सकते हैं। अब आप कहोगे सर अब कैसे होगा, ये एंट्री कैसे लेगा हेड इंजीनियर, तो उसकी एंट्री हम सेंटर से रखेंगे, देन ये शिफ्ट हो जाता है। ये एक रॉ प्लानिंग में कर रहा हूँ, ये कोई फाइनल प्लानिंग नहीं है, बस मैं स्पेस रिलेशनशिप दिखा रहा हूँ कि कैसे हमें मैनेज करना है चीज़ों को। ये देखिए यहाँ से एंट्री ले रहा है। सो एक साइड में है सीनियर इंजीनियर, दूसरे साइड में जूनियर इंजीनियर। अब आप कहोगे सर ये तो दोनों इक्विवेलेंट लग रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास में एक और उपाय है। कई बार दोनों सेम हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वर्क, और कई बार क्या हो सकता है कि जैसे ये मैंने इधर सीनियर कर दिया तो इधर मेरा जूनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? जूनियर। यस, इस तरीके से हमने देखिए स्पेस में डिफरेंस ला दिया। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा स्पेस हेड इंजीनियर को, उसके बाद सीनियर इंजीनियर को। फैसिलिटीज़ वाइज, फर्नीचर वाइज, स्टोरेज वाइज इस है ना, अब इसको कम कर दिया हमने। ठीक है, तो अब जैसे इसको इन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जूनियर इंजीनियर देखिए ऐसे है, और ड्राफ्ट्समैन एक ओपन स्पेस में ऐसे बैठे। आप कहोगे सर इसके अलावा भी तो हो सकता है, हाँ, लेकिन कंपनीज में हायरार्की को फॉलो करना होता है, पोजीशंस के हिसाब से आपको स्पेस भी देना है। पर पर्सन कहीं पे हो सकता है 25 स्क्वायर फीट दें, किसी को आप 35 स्क्वायर फीट दें, किसी को आप 50 स्क्वायर फीट दें, किसी को आप एरिया, डेकोर, नंबर ऑफ फर्नीचर, टाइप ऑफ फर्नीचर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पोजीशंस। क्योंकि ये जूनियर पोजीशंस हैं, ये सीनियर पोजीशंस है, सीनियर मोस्ट, सीनियर, उससे कम, उससे कम, उससे कम। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने स्पेस को। सेम थॉट प्रोसेस आपको यहाँ लगानी होगी, तभी जा करके आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। किस चीज़ को? बबल डायग्राम बहुत अच्छे से बना था, इस बबल डायग्राम को स्पेस में हम कैसे डालेंगे, उसके लिए आपको पोजीशन समझने होंगे। सीनियर, मिड, सीनियर, जूनियर, वेरी जूनियर। तो ये हायरार्की को जब आप फॉलो नहीं करेंगे ना स्पेस के अकॉर्डिंग, सो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। होप यू हैव अंडरस्टूड थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।